राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं ज्योति रावत, यूएसए से। इनका प्रश्न है, नमस्ते पंडित जी, पूजा के रूप में सोने से भूत के सपने आते हैं ठीक रात के 2 बजे, इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले हमें भूतों के बारे में समझना पहले आवश्यक है कि किस प्रकार की आत्माएं भूत प्रेत की योनि में जाती हैं। यदि विश्व की समस्त आत्माओं का यदि अवलोकन किया जाए तो उन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक ऐसी आत्माएं जो निकृष्ट से निकृष्ट हैं, जिनकी सोच बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट है, यानी निकृष्ट से निकृष्ट आत्माएं एक श्रेणी में रखी जा सकती हैं। दूसरी श्रेणी में उत्कृष्ट लोगों की आत्माएं, जो ऊंचे से ऊंचे लोग हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो देवता की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे लोग जो हैं वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, मध्यम हैं। तो ये 3 भागों में इनकी विभक्त किया जा सकता है। अब इनमें से भूत प्रेत कौन बनता है? जो तीसरी श्रेणी के होते हैं, ना जो अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो मरते ही साथ तुरंत किसी न किसी गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी कोई लालसा नहीं होती है। पैदा हुए, पेट प्रजनन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पैसा कैसे कमाना है, मकान कैसे बनाना, ये सब सारी चीज़ों में जो हम दौड़ धूप में लगे रहते हैं। तो हमारे जैसी आत्माएं, जब भी व्यक्ति मरता है तो तुरंत लाखों लोगों को संभोग करते हुए देखता है, और उसमें से जो भी उसे गर्भ पसंद आ जाता है उसमें वो तुरंत प्रवेश कर जाता है। ऐसी आत्माएं प्रायः भूत प्रेत की योनि में नहीं जा पाती हैं। दूसरी जो होती हैं वो निकृष्ट आत्माएं, उनके लिए समय लगता है, क्योंकि उनकी जैसी सोच होती है वैसा गर्भ उनके लिए तुरंत प्राप्त नहीं होता है। और जो दूसरी श्रेणी के हैं, जो एकदम उत्कृष्ट लोग हैं, जो ऊंचे किस्म के लोग हैं, उनके लिए भी उनके हिसाब से गर्भ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कई सदियों तक ऐसी आत्माएं इंतजार करती हैं। निकृष्ट आत्माएं, उनको भी इंतजार करना पड़ता है। तो ये 2 प्रकार के प्रेत होते हैं। एक होते हैं जो निकृष्ट आत्माएं रहती हैं, और एक होते हैं जो अच्छी आत्मा होती है। जैसे कि इसे इस प्रकार से समझें कि एक व्यक्ति बाजार में जाता है और सीधा शोरूम में जैसे ही जाता है और अपने चीज़ पसंद आती है तुरंत लेकर के आ जाता है। तो ऐसी आत्मा जैसी मरती हैं और वो तुरंत किसी न किसी घर में जो उन्हें पसंद आता है उसमें पहुंच जाती हैं और अपना नया जन्म ले लेती हैं। वो समय भी नहीं लगाती। लेकिन जो उत्कृष्ट प्रकार की जो आत्मा होती हैं वो चिंतन मनन करती हैं, वो सोचती हैं, विचारती हैं, और उनके अनुकूल जब तक कोई गर्भ इस प्रकार का नहीं मिलता तब तक वो गर्भ धारण नहीं करती हैं। इसी प्रकार से निकृष्ट आत्मा जो रहती है उनके लिए भी ऐसा गर्भ होना चाहिए जो एकदम निकृष्ट हो। तो वैसे गर्भ भी उनके लिए नहीं मिल पाता है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो 2 प्रकार के भूत होते हैं।
तो जो निकृष्ट आत्माएं रहती हैं उनको शारीरिक भूख होती है। उनका जब तक किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते तब तक उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। जैसे उन्हें भूख लगी, अच्छे भोजन की उनको जरूरत है, तो वो किसी के शरीर में प्रवेश करके उसका स्वाद लेते हैं। कोई वासना से ग्रसित है तो किसी व्यक्ति के या किसी महिला के शरीर में जाकर के वो अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। ये निकृष्ट जो आत्मा रहती हैं वो रहती हैं, तो वो यदा कदा लोगों को परेशान करते रहती हैं। लेकिन वो कब परेशान करती हैं? जब हमारा संकल्प सिकुड़ता है, जब हम भयभीत होते हैं। जैसे व्यक्ति भयभीत होता है तो वो सिकुड़ जाता है, और जैसे सिकुड़ता है तो बहुत सारी जगह उसके शरीर में खाली हो जाती है, और जैसी जगह खाली होती है तो उस स्थान पर वो निकृष्ट आत्मा का प्रवेश हो जाता है। लेकिन जो सदाचारी होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जैसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है, उसके अंदर निकृष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती है। और जो ऊंचे किस्म की आत्मा होती है उसे शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता, वो शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह शरीर में तभी प्रवेश करता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा या आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि सपोज मान लो आपके घर में आग लग गई, या आप चले जा रहे हैं और कोई बच्चा किसी गाड़ी के नीचे आने वाला है और आपने तुरंत उसको पकड़ करके खींच लिया। किसी के घर में आग लगी है, बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए, लेकिन अचानक उनमें से एक व्यक्ति जाता है, लोगों को बाहर निकालता है और आग बुझाता है। लेकिन जब उससे बाद में पूछा जाए तो वो खुद समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर इस प्रकार की शक्ति कैसे आ गई। तो वो आत्माएं जो रहती हैं वो तब किसी के अंदर प्रवेश करती हैं जब किसी का भला करना हो। तो जब वो भला करने की स्थिति में आते तब वो आत्माएं प्रवेश करती हैं। इनका प्रश्न है कि पूजा स्थली में सोने से भूत दिखाई देते हैं। पहले जब हमारे ऋषि मुनि थे उस समय हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि आवाहन किया जाता था और देवता उनके आवाहन पर साक्षात आते थे। आज के समय में जब हम आवाहन करते हैं तो वो देवता तो आते नहीं हैं, वो भाव अब हमारे पास में नहीं है। जब यज्ञ हवन होते थे तो सबके लिए आसनें रहती थी और वो सब देवी देवता उन आसन पर आकर के विराजमान होते थे। अब सिर्फ हम कल्पना रूप में उन्हें बुलाते हैं और भावना करते हैं कि वो आ गए। तो जब हम पूजा स्थली पर के वाले कमरे में सोते हैं, यदि आप कोई साधना उपासना कर रहे हैं और उस समय यदि आप पूजा वाले कक्ष में सो रहे हैं तो उस समय आपका मन जो है वो सात्विक होता है। तो उस समय जो जैसे आप भूत का नाम दे रहे हैं, जो भी छाया दिखाई पड़ती है वो आपके लिए एक प्रकार से मार्गदर्शन देने के लिए आती है। क्योंकि जब आप किसी की साधना करते, गायत्री की साधना करते हैं आप, और उस साधना काल में आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप सोचते चलो पूजा कक्ष में ही सो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जब हम भगवान का आवाहन करते हैं तो अच्छी शक्तियां वहां पर आकर के विराजमान हो जाती हैं। और जब व्यक्ति सोता है तो वो सोते समय उन्हें कोई न कोई तरीके से प्रेरणा देता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए या उनकी जो भी समस्या रहती है उसका समाधान के लिए वो प्रेरणा देती है। यदि इस प्रकार की घटना घट रही है तो समझो कि आप पूजा स्थली पे जो सो रहे हैं वो सात्विक तरीके से सो रहे हैं। एक तो पूजा कक्ष में पति पत्नी को साथ में नहीं सोना चाहिए, और यदि आप पति पत्नी साथ में सो रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक भय रहता है, तो फिर वो दूषित आत्मा आपके ऊपर आती है और वो फिर आपको परेशान करती है। तो इसलिए पूजा स्थली में तभी सोना चाहिए उस कक्ष में जब आपका अनुष्ठान आदि चल रहा हो, तब आप नीचे बिछा करके सो जाएं। तब उस समय क्या होगा कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और किसी न किसी कामना से हम पूजा पाठ करते हैं तो वो जो अच्छी आत्मा रहती है वो आकर के आपके लिए मार्गदर्शन देती है और आपके लिए रास्ता दिखाती है। तो ये स्थिति होती है कि जब हम पूजा कक्ष में सोते हैं
तो हमें इस प्रकार की आत्माएं दिखाई देती हैं। तो ज़्यादातर यदि आप पूजा कक्ष में सो रहे हैं तो आपको अच्छी ही आत्मा दिखाई देंगी, जो कि आपका मार्गदर्शन करने के लिए आती हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। आप जिस चीज़ से परेशान हैं उस परेशानी का हल बताने के लिए वो आत्माएं आती हैं। तो अच्छी आत्माएं कई वर्षों के बाद में जन्म लेती हैं और उनके लिए गर्भ मिलना मुश्किल होता है, इसलिए वो विचरण करती रहती हैं। उन्हें चूंकि शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, इसलिए वो बहुत कम किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं। वो तभी प्रवेश करती हैं जब कोई अच्छा कार्य उन्हें कराना होता है, तब वो प्रवेश करती हैं। अन्यथा जो बुरी आत्माएं रहती हैं और हम यदि कहीं जा रहे हैं और भयभीत हो गए तो वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर आपको कई प्रकार से वो परेशान करती है, यानी वो अपनी वासनाओं की पूर्ति आपके माध्यम से वो करती है। तो आज हमने आपको बताया कि भूत प्रेत या जो भी हम देखते हैं उनकी श्रेणी क्या है और वो क्यों दिखते हैं, उसका कारण हमने आपको बताया। आशा है जानकारी आपके लिए उचित लगी होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है आप सभी लोगों को, तो उसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब आप लोग जरूर किया करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।